हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में जो नया संसद भवन बनने जा रहा है इससे रिलेटेड टॉप 20 इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके रेलवेज के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखी गई? तो इसकी आधारशिला जो है ये रखी गई है 10 दिसंबर को। और किसके द्वारा रखी गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि इस नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम का जो संसद भवन है ये ब्रिटिश काल का बना हुआ है, इसमें उतनी अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी है और इसी का शिलान्यास किया गया है। तो जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेगा, कब करेगा? 2022 में, तब तक ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण होगा। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। अब ये है क्या? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। तो देखिए, ये जो नया संसद भवन बनने जा रहा है, मतलब कि जिस जमीन पर यह बनने जा रहा है ये पार्क बनाने के लिए छोड़ा गया था। तो अब 9.5 एकड़ इस जमीन पर संसद भवन का निर्माण किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन और इंडिया गेट की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। और सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनाया जाएगा। और नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारतें होंगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके कारण नेशनल म्यूजियम और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट इसे भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। भारत का नया संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया गया है HCP के द्वारा। HCP, इसके अध्यक्ष कौन है? इनका नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर विमल पटेल। तो देखिए, जो डॉक्टर विमल पटेल है, इन्हें 2019 में वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और जो गुजरात का हाई कोर्ट है और कोलकाता का जो ईडन गार्डन है, इसके भी वास्तुकार, मतलब कि इसके जो डिज़ाइनर हैं, ये डॉक्टर विमल पटेल ही हैं, जो कि SCP के अध्यक्ष हैं। भारत का नया संसद भवन किस वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये जो नया संसद भवन है ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन किस आकार का होगा? तो अभी मैंने बताया था, ये होगा त्रिभुजाकार का। भारत का नया संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। और इसके लिए 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी और फाइनली इसका जो टेंडर है ये मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। और इसके लिए 861.9 करोड़ रुपए में ये टेंडर दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। भारत के नए संसद भवन का निर्माण कितने ज़मीन पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 64,500 वर्ग मीटर की ज़मीन पर। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो अभी मैंने बताया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला ये रखी गई 10 दिसंबर को। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो राज्यसभा सदन में कुल 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 79 में, मतलब कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत के नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला होगी? तो ये होगी 4 मंजिला। भारत के नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो इसमें कुल 1224 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। भारत के नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो देखिए, राज्यसभा सदन में तो 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और लोकसभा सदन में कुल 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। भारत के नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए में किया जाएगा, मतलब कि इसके निर्माण में कितने रुपए की लागत आएगी? तो ये आएगी 971 करोड़ रुपए की लागत। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सदन में
अधिकतम सदस्य संख्या ये तो 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य यूटी का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो 2 सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो सदस्यों की संख्या लोकसभा में है 545। भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए वर्तमान का मतलब कि जो ब्रिटिश शासनकाल का ये जो पुराना संसद भवन है इसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यानी कि बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो वर्तमान का मतलब कि जो ब्रिटिश शासनकाल का बना हुआ ये जो संसद भवन है इसका उद्घाटन किया गया था 1927 में। इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये जो पुराना संसद भवन है इसका डिज़ाइन उस दौर के जो मशहूर वास्तुविद मतलब कि जो ब्रिटिश वास्तुविद थे, नाम था एडविन के लुटियन, इन्होंने 1912-13 में इसका डिज़ाइन बनाया था और इसका जो निर्माण है ये 1921 से 27 के बीच हुआ और 1927 में इस संसद भवन का जो उद्घाटन है ये किया गया था उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। और भवन का निर्माण अंग्रेजों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया था। भारत में संसद भवन की व्यवस्था मतलब कि संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें मतलब कि जिन कंट्रीज़ ने भारत ने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ये ली गई है। यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत ने क्या लिया है? संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरलैंड, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। संसद के कितने अंग हैं? तो ये संसद के कुल 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। लोकसभा इसका उल्लेख है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में। लोकसभा जिसे कि निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि ये अस्थायी सदन होती है, मतलब कि ये कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा ये कहलाती है उच्च सदन और ये एक स्थायी सदन होती है, मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होती है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा मतलब कि लोगों का सदन और राज्यसभा जो कि राज्यों की परिषद है ये होते हैं। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए वैसे लोकसभा तो अस्थायी सदन है, मतलब कि ये कभी भी भंग हो सकती है, लेकिन इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है ये होता है 5 वर्ष का। जबकि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वैसे तो 6 साल का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये थे नए संसद भवन से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।